नमस्कार मित्रगणों, आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब साफ है कि आपका पैसा सहारा में फंसा है या आप 45 दिन के आवेदन के बाद पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ही के लिए जानकारी है। अगर नॉमिनी यानी कि जिनके नाम पैसा जमा है उनकी डेथ हो गई है या कागज़ खो गए हैं या फिर समय पूरा होने के बाद आपकी बैंक में कोई दिक्कत है, उन भी समस्याओं के समाधान और जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बता दें कि देश के 12 करोड़ से अधिक निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों में जमा है, जिनमें से केवल 4 सोसाइटी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का भुगतान सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इन 4 सोसाइटी के अतिरिक्त जिन लोगों का सहारा के साथ सहारा इंडिया कमर्शियल, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग समेत अन्य स्कीमों में फंसा है, उनका नंबर बहुत जल्द दूसरे पोर्टल को बनाने के बाद आने की उम्मीद है, जो अभी तक प्राप्त हुई है। हालांकि स्पष्ट नोटिफिकेशन के बाद हम एक वीडियो जारी करके और बताएंगे। दूसरी जानकारी उनके लिए है जिनके यहाँ पैसा जिनके नाम था उनकी डेथ हो गई है, यानी उनका पैसा उनकी उत्तराधिकारी नामनी को मिलना है, लेकिन नामनी वाला सीआरसी इस पोर्टल पे नहीं भरा जाता था। इसके लिए बीच का रास्ता निकला है कि जिन किसी के नामनी वगैरह का पैसा फंसा हुआ है वो अपना उत्तराधिकार यानी नोटरी बनवा कर ऑफिस में दिलाएं। कुछ जगह पर ये शुरू हो गया है और वहाँ देने के बाद वो अपने मैनेजर अपने हेड ऑफिस देंगे, वहाँ से नामनी के नाम बांड ट्रांसफ़र होकर आएगा, जिसके बाद जो जितने का उत्तराधिकारी है उससे सीआरसी रिफंड पोर्टल पर समय पूरा होने पर भरकर भुगतान प्राप्त करा सकता है। और कुछ जगह पर कुछ लोगों का एमआईएस यानी मासिक ब्याज में है, उनका भुगतान अभी नहीं भरा जाता था। हालांकि चारों सोसाइटी के दायरे में आने वाले मासिक भुगतान वालों का भी भुगतान पोर्टल पर भरा जाएगा। उनका जो शेष ब्याज बचेगा उसे ऑफिस से भुगतान किया जाएगा, ऐसी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है। और बाकी जो सीआरसी के माध्यम से है उन्हें मिलेगा। आपको बखूबी मालूम है सहारा इंडिया के भुगतान के बजाय पूरा मामला सीआरसी को ट्रांसफ़र किया गया है, यानी अब इस भुगतान को सीआरसी करेगा। बखूबी आपको बता दें, सहारा से भी विवाद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 24,912 करोड़ रुपए सहारा को सहारा सेवी के जॉइंट खाते में जमा कराना था, जिनमें जमा हुआ और उसके बाद 5,000 करोड़ की किस्त का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरसी को मिलना हुआ, जिसके बाद सीआरसी भुगतान शुरू करा रही है। और वही सीआरसी यानी सहकारिता मंत्रालय ने वादा किया है 45 दिन में सबके खाते में पैसा पहुंचने लगेगा। देश के गृह मंत्री और सीआरसी के मंत्री अमित शाह दोनों पद पर हैं। उन्होंने 18 जुलाई 2023 से भुगतान की प्रक्रिया के लिए पोर्टल लॉन्च किया था, जिसकी फ़िलहाल कोई अंतिम तिथि नहीं है। यानी कई लोग पूछ रहे थे कि सीआरसी का आवेदन कब तक जारी रहेगा, यानी वो रिफ़ंड कब तक भरेंगे। उनके लिए स्पष्ट जानकारी है कि कोई अभी अंतिम तिथि नहीं आई है। जब से आप आवेदन करेंगे, सीआरसी ने स्पष्ट बताया है कि राशि उपलब्धता के आधार पर 10,000 रुपये आपके खाते में रिफ़ंड की जाएगी। आपका निवेश कितना भी क्यों ना हो, यानी 10,000 रुपये अगर आपने जमा किया है तब भी आपके पास पहली बार में 10,000 आएंगे, और अगर 10 करोड़ भी है तब भी आपके पास पहली किस्त में केवल 10,000 आएंगे। उसके बाद अन्य किस्तें कब आएंगी इसके बारे में स्पष्ट नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन बताया गया है कि जिनकी राशि 50,000 से अधिक है उन्हें पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। बाकी अमित शाह के बयान को आपने ऊपर भी सुना और नीचे भी आप बखूबी सुनकर समझ लीजिए कि वो पाई के भुगतान की बात कर रहे हैं। पाई का मतलब आप बखूबी शुद्ध शब्दों में समझ सकते हैं कि एक एक रुपये का भुगतान। देश में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री होते हैं और भारत सरकार की बात झूठी हो जाए, ये तो वही बात हुई ना कि सब कुछ मटियामेट हो जाना। तो आपको विश्वास रखते हुए सोचना समझना और जानकारी हासिल करना होगा। भारत सरकार आने वाले चुनावी माहौल से पहले ऐसा नहीं कर सकती है।
अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो 12 करोड़ निवेशक उन्हें उनकी असली जगह दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हर किसी की मेहनत की कमाई का उसे जल्द से जल्द मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई कमी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो सरकार जिन्होंने लाइसेंस जारी किया था उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों का 100% पैसा उन्हें वापस कराना, मैं ब्याज समेत। विशाल की रिपोर्ट में यानी चिटफंड संबंधी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।